आज आप सभी को मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में कुछ बिंदुओं पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। सर्वप्रथम इस मुजफ्फरपुर में एक श्री शशि भूषण पांडे जो चीफ मैनेजर के रूप में मुजफ्फरपुर में कार्यरत हैं, इनकी बहाली जाली है। इनका कहना है सो मेनी शिकायत है कि इनके पिताजी विभाग में थे और रिलैक्सेशन में अनुकंपा के आधार पर इनकी बहाली हुई और इस बिंदु को बार बार कंप्लेन होता है और दबा दिया जाता है। अभी स्टेट स्तर से लेके ज्वाइंट रजिस्ट्रार और डीएम के द्वारा जांच चल रही है। ये अब रिपोर्ट यह कर रहे हैं कि संचिका ही गायब हो गई है, नहीं है। तो विभाग से मैं मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस बिंदु पर एफआईआर होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा बिंदु, मुजफ्फरपुर पूरे उत्तर बिहार में कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा ई कोर्ट स्टाम्प की आपूर्ति वर्ष 2022 से हो रही है, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। और इस बिंदु पर ध्यान आकर्षित कराने के बाद अब प्रबंध कारिणी के निदेशक गण निर्णय लेने जा रहे हैं कि इसका अंकेक्षण कराया जाए, और वह भी अंकेक्षण स्टेट अथराइज ऑडिट के द्वारा नहीं करा करके प्राइवेट ऑडिटर और चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराने की साजिश इन लोगों की चल रही है। तीसरा बिंदु, 2002 और 4 के बीच मुसहरी जो ब्रांच था कोऑपरेटिव बैंक का, वहां 55 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। जो आउटसोर्सिंग डेली वेजेस थे, जिनके अकाउंट खाते में पैसा नहीं था, उनको ओवर ड्रॉल करके 56 लाख रुपया भुगतान कर दिया गया। और मात्र एक विद्यानंद यादव को निलंबित करके कोर्ट में केस चल रहा है। शशि भूषण पांडे उसमें गवाह हैं। ललन शर्मा जो यहाँ डीसीओ रहे हैं, उस समय भी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनको कोर्ट के द्वारा सम्मन और बीडब्ल्यू इशू होने के बाद भी वह गवाही देने नहीं आते हैं। यह क्लियर कट प्रमाण है। और इन सभी बिंदुओं पर अगर निष्पक्ष जांच की जाए तो कम से कम इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में अरबों रुपए का घोटाला पिछले 50 वर्ष में हुआ है। यह मैं एक जिम्मेवार अधिवक्ता के रूप में जो आत्ममंथन किया हूँ और जो रिकॉर्ड को खंगाला हूँ, मैं पा रहा हूँ। इसलिए मैं बिहार सरकार के उच्चस्थ राजनेतागण और पदाधिकारीगण से आग्रह करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष एक हाई कोर्ट स्तर के रिटायर्ड जस्टिस लोगों की कमेटी बना करके किया जाए और वो प्रतिवेदन आने के बाद इस जांच को सीपीआई को सुपुर्द किया जाए। श्री पांडे वर्ष 2025 में रिटायर होने जा रहे हैं। इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए जांच की प्रक्रिया तीव्र गति से होनी चाहिए। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ।